नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्तियों को हिलाकर रख दिया है, भारत ने समय पर उठाए अपने कदमों से इसे लगभग रोक कर रखा है। सरकार ने लोगों से पहले जनता कर्फ्यू की अपील की, फिर कुछ राज्यों में लॉकडाउन किया और फाइनली 21 दिन के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि यह गंभीर बीमारी भारत जैसे बहुत जनसंख्या वाले देश में पांव न पसार पाए। भारत सरकार के उठाए इन कदमों की दुनिया तारीफ कर रही है। WHO ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि इस बीमारी को रोकने में भारत वैसे ही भूमिका निभाएगा जैसे पहले वो गंभीर बीमारियों को रोकने में दिखाता रहा है और उसके पास क्षमताएं भी हैं। लेकिन देश के ही कुछ नेता अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में इस देश की क्षमताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को घेरने के चक्कर में झूठी खबरों को साझा कर लोगों में पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं का साथ कुछ मीडिया संस्थान भी दे रहे हैं जो मोदी विरोध के लिए कुख्यात है। लेफ्ट लिबरलों के समूह की ऐसी ही फर्जी खबरों की पोल तब खुल गई जब सरकार और जनता ने अपनी सतर्कता से उनको औंधे मुंह गिरा दिया। पहले बात राहुल गांधी की, जो इन दिनों कोरोना के संकट के वक्त में देश की जनता से पैनिक न होने की अपील करने की बजाय लोगों में डर फैलाने में जुटे हैं। कभी वे कहते हैं कि लाशों का ढेर लग जाएगा, सरकार ने देर कर दी है, तो कभी फर्जी खबर को शेयर करते हुए सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ऐसी एक खबर को शेयर कर लिखा था कि सरकार ने WHO की गाइडलाइन को दरकिनार कर मास्क और वेंटिलेटर के निर्यात को मंजूरी दी है, जो आपराधिक साजिश के जैसा है। तब भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहुल और उस वेबसाइट की खबर की पोल खोलते हुए जवाब दिया था कि WHO ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है और हमारे पास पर्याप्त मास्क का स्टॉक है। इसके बाद भी राहुल गांधी सुधरे नहीं और उन्होंने एक कामना कक्कड़ नाम की फर्जी डॉक्टर का ट्वीट शेयर कर दिया जिसमें उसने N95 मास्क की उपलब्धता पर सवाल खड़े करते हुए झूठ फैलाया था। लेकिन जब कांग्रेसी विचारधारा से प्रेरित कामना कक्कड़ की सच्चाई पता की गई तो पता चला कि यह ट्विटर अकाउंट इसी महीने क्रिएट किया गया था और लेफ्ट लिबरलों ने साजिश के तहत इससे इस तरह के ट्वीट करवाए और उन्हें बाकायदा रीट्वीट करके प्रचारित भी किया ताकि देश में डॉक्टरों के बीच और लोगों के बीच पैनिक क्रिएट हो सके। वैसे मोहतरमा डॉक्टर हैं भी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मोदी विरोधी जरूर है, ये उनके लगातार किए गए ट्वीट से आपको पता चल जाता है। खैर, जब बात बहुत बढ़ी और मैडम को लोगों ने आईना दिखाना शुरू किया तो कामना कक्कड़ ने तुरंत अपने झूठ के लिए माफी मांगी और ट्विटर अकाउंट डिलीट करके भाग गई। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने इस झूठ को शेयर करने के लिए न तो माफी मांगी और न ही देश को यह बताया कि यह डॉक्टर झूठी थी और उसके चक्कर में मैंने भी देश को बरगलाया और देश का नाम दुनिया में खराब किया। खैर, ये सिर्फ 2 उदाहरण नहीं है। विपक्ष और लिबरल गैंग ऐसे कई फर्जी और असली अकाउंटों को से अफवाहें फैलाकर लोगों में भय भरने का काम कर रहे हैं। कल ही ऐसी एक और ट्विटर यूजर वसुंधरा सांगवान ने, जो खुद को डॉक्टर बता रही थी, मास्क के बारे में झूठ फैलाया। इनकी ट्विटर आईडी के मुताबिक वसुंधरा जयपुर के कॉलेज से MD मेडिसिन मास्टर्स कर रही है। यह ट्वीट भी बहुत तेजी से वायरल हुआ। वसुंधरा ने इस ट्वीट के कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी या ग्रुप से नहीं जुड़ी हूं, लेकिन तब तक यह एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि अकाउंट 2015 का बना है, लेकिन तब से इससे कोई ट्वीट नहीं किए जा रहे थे। यह अचानक से मार्च महीने में इस हैंडल से मोदी और सरकार विरोधी ट्वीट किए गए, जबकि अकाउंट इस महिला के नाम पर भी नहीं था जो डॉक्टर होने का दावा कर रही थी, जबकि अकाउंट विक्रमादित्य सांगवान के नाम से बना था। मजे की बात यह कि इन दोनों ही हैंडल को जिन लोगों ने फॉलो किया था वो एक गैंग के लोग हैं जो इस तरह के झूठ फैलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप ट्विटर में जाके देख सकते थे, लेकिन अब तो अकाउंट ही डिलीट हो गया है, तो इस गैंग का आपको वैसे पता चल गया होगा कि ये कौन लोग होंगे। मतलब ये भी एक प्रोपेगेंडा था, लेकिन जनता की सूझबूझ और सरकारी सख्ती से ये बेनकाब हुए तो सांगवान मैडम भी अकाउंट डिलीट करके भाग खड़ी हुई। मतलब इन्होंने भी झूठ फैलाया। एक है तीसरा ट्वीट, देखिए, खुद को डॉक्टर बताने वाले हरजीत सिंह भट्टी ने इसे शेयर किया है। लिखा है कि असम के मेडिकल कॉलेज में PPE किट्स नहीं है, इसलिए डॉक्टर पन्नियां लपेटकर अपने आप को बचा रहे हैं।
लेकिन यह भी कोरा झूठ ही निकला। हालांकि तब तक इस झूठ को लिब्रांडुओं ने खूब घुमाया और देश विरोध में सरकार की भद्द पिटवाई। इसमें विनोद कापड़ी और उनके जैसे कई लिबरल शामिल थे, लेकिन जैसे ही असम सरकार ने इसे झूठा बताते हुए इनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया तो भट्टी साहब लेफ्ट से राइट हो गए और इसे पन्नी वाले सूट की असलियत बता दी। दरअसल ये असम मेडिकल कॉलेज में टेस्ट किया जा रहा था कि अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है और बहुत ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं तो उस हालत में अगर सूट की कमी होती है तो क्या इस तरह का जुगाड़ काम आ सकता है। उसी तस्वीर को भट्टी साहब ने झूठ की भट्टी में पकाने की कोशिश की थी, जिसको हाथों हाथ लिब्रांडुओं ने लपक लिया था। ऐसे कई नमूने हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे फर्जी ट्वीट खबरें आपके पास आए तो उसे शेयर करने वाले का चेहरा और नाम जरूर पढ़ ले और इन्हें चिन्हित कर ले, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने CAA आने के बाद लोगों को भड़काकर देश में दंगे करवाए। अब ये कोरोना के नाम पर लोगों में डर और अफवाह फैलाकर देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें संयम के साथ ऐसे देश के और देश की जनता के दुश्मनों को जवाब देना है, क्योंकि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। N95 मास्क से लेकर हर चीज की सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और उन्होंने भरोसा दिया है कि 15,000 के हेल्थ पैकेज का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, घरों में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का जो भय, डर और पैनिक क्रिएट किया जा रहा है वो उन लोगों के बारे में लोग जान सके और ऐसी खबरें अगर उन तक पहुंची है तो वो सच जान सके। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि इन लोगों का सच पता चल सके। और ऐसी खबरें के लिए अगर खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।